राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान बुकलेट लॉन्च किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया, कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे, मैं इनका विरोध करता रहूंगा। राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सकें। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना है। और ये जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है ये अपने 3-4 राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से डरता नहीं हूं। राहुल गांधी बोले कि ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं लेकिन गोली मरवा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, मगर छू नहीं सकते। किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा हो गया, प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान। और उधर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जेपी नड्डा ने किया वार सिलसिलेवार। कई ट्वीट करके राहुल गांधी से जेपी नड्डा ने पूछे कई सवाल। नड्डा बोले, कांग्रेस चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेगी? कांग्रेस किसानों को उकसाना और बहकाने का काम कब बंद करेगी? राहुल देश के वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने पर बधाई क्यों नहीं देते? नड्डा के सवालों पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं जो मैं उनके सवालों के जवाब दूं? मैं नड्डा के सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगा, देश को जवाब दूंगा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब। वहीं किसान पर बनाई गई कमेटी पर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कमेटी के किसी सदस्य ने किसी मसले को लेकर अपनी राय दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमेटी के सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता। उनकी राय बदल भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों को लेकर कांग्रेस और किसान नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी ने आज पूसा इंस्टीट्यूट में बैठक की है और 4 सदस्यों में से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी पहले ही छोड़ दी थी, जिसके बाद आज अशोक गुलाटी, अनिल घनवंत और प्रमोद जोशी ने बैठक की। सदस्यों ने कहा है कि हम सबकी सुनेंगे, जो किसान हमसे मिलकर बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम सरकार से भी बात करेंगे और फिर रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। आज सरकार किसानों के बीच होने वाली बैठक टली और कल फिर सरकार किसानों में बात होगी। कल 11वीं बार किसान और सरकार में बातचीत होने वाली है। पिछली बैठकों में किसानों ने सिर्फ कानून वापसी की मांग की और सरकार संशोधन की बात लगातार करती रही, पर किसान और सरकार दोनों को ही उम्मीद है कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। ट्रैक्टर मार्च को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल से इनकार के बाद दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा से मुलाकात की है और आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक हुई। गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिहाज से उन्हें रैली रद्द करने को कह रही है। लगातार बढ़ता जा रहा है तांडव विवाद और कई संगठनों और बीजेपी नेताओं के बाद अब आम लोगों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तांडव के कंटेंट को लेकर लखनऊ के अलावा नोएडा, शाहजहांपुर में भी एफआईआर दर्ज की गई है। तांडव में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है और लखनऊ में दर्ज एफआईआर को लेकर पुलिस की एक टीम भी पहुंची है। तांडव को लेकर मचे विवाद के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी भी मांगी है। माफीनामे को लेकर अब्बास ने ट्वीट भी किया है और तांडव की ओर से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। माफीनामे में लिखा है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो हम माफी मांगते हैं। बंगाल में नहीं रुक रही राजनीतिक हिंसा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली है और रैली से पहले टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया और जब वो अधिकारी की रैली में जा रहे थे, झड़प में कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने आज घोषणा की है और केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के लिए नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है।
केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है और इस कमेटी में राजनाथ सिंह, अमित शाह, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, मिथुन चक्रवर्ती, काजोल और AR रहमान सहित 84 लोग सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। बंगाल चुनाव में ताजा विवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर शुरू हुआ है। नेताजी पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। केंद्र ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया है तो ममता बनर्जी ने इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। 26 जनवरी के मद्देनजर अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, प्लाज्मा डोनर से मुलाकात की और एक ऐप भी लॉन्च किया है। इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के काम की जमकर तारीफ की और शाह ने कहा कि पुलिस को समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुश्किल घड़ी का सामना करना चाहिए। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने ऐसा ही किया है। पुलिसिंग की पूरी रूपावली बदलने का काम दिल्ली पुलिस का है। एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर जिसको अभी हमने देखा, इसके अंदर लगभग दिल्ली में 15,000 से ज्यादा कैमरों का एक जाला बुना जाएगा और वो कैमरा सीधा आपके मुख्यालय पर आपको क्राइम कंट्रोल में मदद करेंगे। भारत में 7 महीने में पहली बार कोरोना के एक्टिव केस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 6 जून के बाद पहली बार 24 घंटे में दर्ज हुए सिर्फ 10,000 नए केस। एक दिन में 137 लोगों को कोरोना के चलते उनकी मौत हुई है और एक्टिव केस भी 2 लाख से नीचे आए हैं। दिल्ली में कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 161 नए मामले दर्ज किए गए हैं और दिल्ली में कोरोना से ठीक होकर 362 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण रेट 1% से काफी कम है। गुजरात में बीती रात बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सूरत में फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूरत के किम रोड के फुटपाथ पर मजदूर उस वक्त सो रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रक सो रहे मजदूरों पर चढ़ गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और 15 मृतकों में बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। बिहार के दरभंगा में बेखौफ बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सरेआम एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके लूटपाट की है और लूटपाट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की और फरार हो गए। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हुई वारदात को सुलझा दिया है। सीसीटीवी से मिले सुराग के बाद दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं। बिहार में हुए हाई प्रोफाइल रूपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हत्याकांड की जांच में जुटी एसआईटी ने पीएचईडी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ की। एसआईटी ने रूपेश सिंह के भाई और उसके बहनोई को भी बुलाया, उनसे जानकारी ली है। रूपेश हत्याकांड का सुराग तलाशने एसआईटी की एक टीम कोलकाता भी गई है और सूत्रों के मुताबिक जिस शूटर की पहचान हुई है उसका तार कोलकाता से जुड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते इंडिगो के मैनेजर रूपेश की अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। अंकुर अग्रवाल का शव सहारनपुर के पिलखनी से बरामद किया गया है। सूत्रों की अगर माने तो शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। अंकुर के शव के पास से उनकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है। बर्ड फ्लू के चलते 26 जनवरी तक लाल किला बंद। आम जनता के आने जाने पर रोक लगाई गई है और हाल ही में लाल किले के परिसर में मृत पाए गए 15 कौओं के सैंपल बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है उनमें, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के बाद पशुपालन विभाग ने निर्देश जारी कर लाल किले में आम आदमी की आवाजाही पर रोक लगा दी है। गुजरात के कच्छ में 2 गुटों में झड़प हुई है। एक की मौत हो गई, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। राम मंदिर के लिए धन एकत्रित करने के दौरान ये घटना हुई है। यूपी की राजधानी से सामने आया अनोखा मामला। दुल्हन ने दूल्हे को लगाया लाखों का चूना। पढ़ाई के नाम पर युवती ने युवक को 8 लाख का चूना लगाया है। पिछले 6 महीने से दोनों में व्हाट्सएप चैटिंग चल रही थी और दोनों को मिलना जुलना भी अक्सर देखा जाता था और पीड़ित मनोज ने आरोपी प्रियंका को 2 लाख की लखनऊ में शॉपिंग भी कराई थी और हैदराबाद जाने की बात कहकर युवती फरार। मुंबई में लूट की वारदात को अंजाम देने के पहले ही अपराधी हवालात में पहुंच गए हैं और लूट की प्लानिंग बनाते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लुटेरे भागने में कामयाब रहे हैं। तलाशी अभियान लगातार जारी है। अपराधियों ने 80 लाख की लूट को अंजाम देने का प्लान बनाया था। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। जो बाइडेन के शपथ लेने से पहले फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने अपने फेयरवेल में बड़ा बयान दिया है। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि हिंसा को कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। मेलानिया ने आगे कहा कि हर चीज में खुश होइए, लेकिन हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है। ये रास्ता किसी को भी अपनाना नहीं चाहिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इसके मुताबिक
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने यूजर्स की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर सवाल उठाया है। कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी से यूजर्स की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। नई टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लिया जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए के पार, मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए के करीब पहुंचा है, जबकि डीजल भी 75 रुपए के पार पहुंच चुका है। डीजल की कीमत में 24 से 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की भी 22 से 25 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल की कीमत में हुई है। दमदार बैटरी के साथ लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M62 और फोन FCC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी M62 में बड़ा डिस्प्ले दिया जाएगा और पिछली रिपोर्ट के मुताबिक फोन में 256 GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। जिया खान की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री डेथ इन बॉलीवुड UK में रिलीज हुई है। डॉक्यूमेंट्री के दूसरे एपिसोड के दौरान जिया खान की बहन ने साजिद खान पर बड़ा आरोप लगाया है। जिया की बहन करिश्मा के मुताबिक साजिद खान के बदसलूकी के बाद जिया बुरी तरह से टूट गई थी और जिया की बहन ने साजिद पर शोषण का भी आरोप लगाया है। जाह्नवी के बाद अब खुशी कपूर भी बॉलीवुड में एंट्री करेंगी। फिल्मों में काम को लेकर बोनी कपूर ने कहा है कि आप जल्द ही ये बड़ा अनाउंसमेंट सुनेंगे। हालांकि बोनी कपूर ने ये साफ कर दिया है कि वो खुद प्रोड्यूसर होते हुए भी खुशी को लॉन्च नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।